जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस पूरे टीम के और पूरे परिवार के साथ आप सभी जुड़े। इसके लिए हम सभी की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन का नेक्स्ट पार्ट। अगर आप इससे पहले हमारे टॉपिक्स को नहीं देखें या वीडियो को नहीं देखें तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देखेंगे। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप आसानी से वहाँ पे सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। चाहे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट हो, चाहे वो और भी जितने भी ग्रामर पार्ट हो, चाहे वो कहानी का पार्ट हो, वो सारे वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का भी जल्दी इसमें जो आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से उसका बेनिफिट्स उठा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का ये टॉपिक नंबर 6 है और इससे पहले हमने 5 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। टॉपिक्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हमने देखा था खोरठा का वर्ण परिचय। वर्ण परिचय हमने देखा सबसे पहले। उसके बाद हमने देखा खोरठा के भाषा साहित्य एवं साहित्यकार, जो भी साहित्य था, प्रमुख साहित्य और उनके साहित्यकार जो भी हैं उनके बारे में। थर्ड में हमने देखा विलोम, खोरठा भाषा का विलोम हमने देखा। उसके बाद हमने देखा पर्यायवाची, उसके बाद हमने देखा पर्यायवाची, उसके बाद फिर हमने देखा अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द हमने देखा। और अगला जो हम बात करने वाले हैं, छठा टॉपिक, वो है आपका भुजबल और लोकोक्तियाँ, यानी खोरठा भाषा का भुजबल और लोकोक्ति जो होता है उसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो खोरठा लोकोक्ति को कहा क्या जाता है, तो खोरठा लोकोक्ति को हम कहते हैं, याद रखेंगे, इसे हम कहते हैं पटतैर। क्या कहते हैं? पटतैर। पटतैर इसे कहा जाता है। जबकि इसे आहना जो कहा जाता है वो खोरठा मुहावरा को आहना कहा जाता है। खोरठा में मुहावरा को आहना कहा जाता है, जबकि लोकोक्ति को पटतैर कहा जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक एक करके सारे सवालों को। और एक बार आप अंत तक बने रहेंगे, निश्चय ही यहाँ से आपको बेनिफिट्स नजर आएगा। एक बार आप लास्ट तक इस क्लास को देख कर अवश्य जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल को। पहला सवाल है कि फूटल घरे डायन नाचे। तो यानी जब आप लावा देखते होंगे कि घर में जब मकई का लावा या किसी का भी लावा जब फूटता है तो वहाँ पे क्या है कि जब एक बालू होता है उसमें पूरा लावा का आवाज़ आता है, तो वही है फूटल घरे डायन नाचे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी लावा। एगो गाछे छुछे ढेपसा, तो एगो गाछे छुछे ढेपसा इसका सही आंसर होगा बंदर लेवरी, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। एगो बूढ़ी गोड़े गाते फुसरी, तो इसका सही आंसर है कटहल। कटहल को हम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है खेत खाए गधा मार खाए जोल्हा। तो यहाँ पे देखिए, जब भी ऐसा सवाल आपको देखने को मिले तो यहाँ पे कोई जाति विशेष को लेकर यहाँ पे नहीं किया गया टिप्पणी है या एक कहानी या कहावत है। जैसे इस तरह के सवाल और भी होता है कि कई सारे तूरी मरे आपन लोरी, तो वहाँ पे क्या है कि कोई जाति विशेष को लेकर नहीं बोला गया, तूरी मरे आपन लोरी। तो यहाँ पे क्या है कि किसी जाति को, जैसे अनकर चुका अनकर घी पांडे बाप के लागल की, तो ऐसे जो वो एक कह सकते हैं कि कहावत के रूप में बोला गया है जिसका अर्थ कुछ और होता है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे किसी जाति विशेष को लेकर नहीं बोला गया है, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। तो इसमें बोला गया खेत खाए गधा और मार खाए जोल्हा, यानी कहने का अर्थ है कि गलती कोई करे और उसका सजा कोई और भुगते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही को सजा, तो इसका गलत को सजा देना, यह इसका सही आंसर हो जाएगा खेत खाए गधा और मार खाए जोल्हा, यानी गलत आदमी को सजा इसका मिल जाना, यानी गलती कोई करे और उसका सजा कोई और भुगत रहा है ना। तो गलत को सजा देना इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नारते बर्दा एगो खोलते बर्दा दूगो, यानी दतवन इसका, जब आप सुबह दतवन करते हैं तो उसके बाद आप जीभी के जगह पे उसका दतवन को जब आप 2 भागों में बांटते हैं तो उसको वही बोला गया है, नारते बर्दा एगो खोलते बर्दा दूगो। तो दतवन इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि नाय मामा से काना मामा, यानी कई बार बोलते हैं ना कि जो नहीं है कम से कम उससे अच्छा कुछ तो है। यानी कह सकते हैं कि अगर मेरे पास 5 लाख नहीं है, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास 5 लाख नहीं है तो कम से कम 5,000 तो है ना। किसी के पास क्या कि ना 5 लाख है ना 5,000 है, तो उससे तो बढ़िया है कम से कम हम है ना कि 5 लाख नहीं है तो कम से कम 5,000 तो जरूर है। तो उसी तरह से है कि नाय मामा से अच्छा काना मामा ही सही, तो कुछ तो है, लेकिन नहीं से अच्छा कुछ होना। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा जो है सो सही है, यानी अपने आप में विश्वास रखें, जो है सही है और अपना उसी पे संतुष्टि रखने का प्रयास करें। बाकी का लालच तो मानव जीवन का ये कह सकते हैं कि प्रकृति है, ये तो चलेगा ही। आपन घारे कुकुर शेर,
नहीं होता कि घर के सामने सब कोई बलवान होता है, घर पे पास जाएगा तो होता है, तो बोल भी ना अपन घरे आ लिए तो कुकुर भी शेर होता है ना। तो घर में बलवान होना। घर बिहा है बहू गेले पीपर बीछे, तो यानी घर में कुछ काम है और बाहर में काम जो है वो कुछ करना है, यानी घर से मतलब नहीं, इस तरह से। या तो बहुत बार आपको देखने को इस तरह में और भी कई बार होता है कि घर में बेटा के बिहा और गेलहरे साढ़ू भरी आती, तो इस तरह से भी कई बार आपको देखने को मिलता है, यानी घर का काम जो है वो छोड़ करके और किसी दूसरे के कार्य में लगा हुआ होना, तो उसी को कहते हैं। जैसन खीरा चोर तैसन हीरा चोर, चोर चोर होता है चाहे वो हीरा चुराए या खीरा चुराए, क्या मतलब बनता है, वो तो चोरी ही कर रहा है, तो उसी को बोला जाता है। यानी सब चोर बराबर है, ठीक ना, चाहे वो खीरा के चोर हो चाहे हीरा चोर हो, चोर चोर होता है, तो याद रखेंगे। चाहे वो हीरा चुराए या तो खीरा चुराए, चाहे वो बैंगन चुराए या आलू चुराए या तो फिर कोई बड़े बैंक लूटे, पैसा चुराए, चोर चोर ही होगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि आयल गो गेल गो पनिया देखी डरायल गो, तो यानी जब चमड़ा का जूता आप पहनते तो कभी आप देखते होंगे जब आप पानी देख लेते हैं तो वहाँ से थोड़ा सा आपको लगता है कि अरे जूता ये खराब हो जाएगा मेरा, तो चमड़ा का जूता इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी आयल गो गेल गो पनिया देखी डरायल गो, जब भी पानी देखता है तो चमड़ा का जूता डर जाता है क्योंकि वो खराब हो जाएगा। लाल मैया डायर तर, तो आपने देखा होगा कि मिर्च जब पक जाता है तो वो क्या होता है, लाल हो जाता है, तो लाल मैया डायर तर, तो इसका सही आंसर होगा मिर्चा। थोके सतुआ सानना, यानी कह सकते हैं कि अपर्याप्त सामग्री का होना, अपर्याप्त सामग्री का होना, जैसे जितना सही आंसर होना, सही जो चीज़ लगना चाहिए। बहुत बार होता है ना कि कोई कार्य करने जा रहा है लेकिन जैसे तैसे करके सस्ते में निपटा दिया, तो उसको बोलते हैं कि थूके सतुआ सान दिया, यानी मतलब कहने का अर्थ है कि जितना उसमें पर्याप्त सामग्री होना चाहिए उतना वो नहीं दे करके जैसे तैसे वो अपना काम को निकाल लिया, तो उसको बोला जाता है अपर्याप्त सामग्री। कुर्मिक धन दिया न तो मियाँ, अब देखिए फिर यहाँ से एक कुर्मिक बात आ गया, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे जाति विशेष को लेकर बोला गया है। अब थोड़ी देर पहले हमने देखा एक खैर खाए गधा मार खाए जोला, तो वहाँ पे जोला के ऊपर में टिप्पणी किया गया है। आगे आगे कई सारी जातियों के बारे में कह सकते हैं कि लगभग सभी जातियों के ऊपर कुछ ना कुछ कहावत बना हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं कहावत बना हुआ है। तो इन चीज़ों को आप जरूर याद रखेंगे, तो इन चीज़ों को, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी धन का सदुपयोग नहीं। तो इसका कहा जाता है कि इसका धन या तो दिया, यानी या तो दिया लग जाएगा खराब हो जाएगा, या तो फिर मियाँ, यानी वो दोनों में से कहीं काम नहीं आएगा, तो उसी को बोला गया कि धन का सदुपयोग नहीं। आगे चलते हैं। गलगल में जोल्हा बलगर, तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से एक उसी को ऊपर है बना हुआ, यानी जो नरम होता है, यानी जो छोटा काम होता है वो सब कोई बोलेगा, सबको तैयार हो जाएगा तुरंत कि हाँ हम करेंगे ना इसको, तो नरम काम को देख करके सब कोई बलगर हो जाता है। चलिए, और जो थोड़ा कठिन काम होता है उसमें देख करके सब कोई हट जाएगा पीछे। डाड़ा में जोरगर, डाड़ा में जोरगर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुरुष, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मूड़े जोरगर, मूड़े जोरगर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूड़े जोरगर, यानी इसका सही आंसर होगा स्त्री। तो डाड़ा में जोरगर तो पुरुष, मूड़े में जोरगर तो स्त्री। एगो पहिना सहारा, तो एगो पहिना सहारा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बूढ़ा। एगो पहिना सहारा यानी बूढ़ा। ठेपो चरैयक मूड़े मास, ठेपो चरैयक मूड़े मास, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा भेलवा, भेलवा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कई लोगों को भेलवा से कह सकते हैं कि इफेक्ट पड़ता है, कई लोगों को नहीं पड़ता है, कई लोगों तो इसको छू लेते हैं, मतलब बहुत तरह से प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट पहुंचाता है, जैसे ये छू लेंगे तो पूरा शरीर में उसका इन्फेक्शन हो जाता है, पूरा शरीर में उसका कह सकते हैं कि देखने को मिल जाता है रिएक्शन, तो याद रखेंगे। आगे चलते हैं। पाकल बेल कौआ बापे, पाकल बेल तक कौआ बाप के ची, ठीक है, जैसे या तो और कहीं रहता है कि बेल पाकल तक कौआ बाप के ची, ठीक है, तो इस तरह से भी आपको देखने को मिलेगा, यानी असंभव कार्य है, जब हमसे वो कार्य हो ही नहीं सकता या उससे हमको फायदा ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा, हो या ना हो। जैसे अगर कोई विदेशों में कोई कुछ कर रहा है, या तो कोई बड़े जो आदमी है वो कुछ कार्य को कर रहा है, तो हमको क्या उससे फ़ायदा, जब हमको उससे कोई फ़ायदा ही नहीं पहुंचने वाला, तो उसी तरह से अगर बेल पाक ही गया तो कौआ को जब उससे फ़ायदा ही नहीं हो रहा तो फिर क्या फ़ायदा, तो उसी को बोलते हैं असंभव कार्य। आँख मारा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा इशारा करना, इशारा का ये हो जाएगा। बोड़ बोड़ बहाए गेल ढेमना कहे कते पानी, तो यहाँ पे क्या है कि
कहावत का अर्थ है ना कि बड़े बड़े लोग जो है वो हार गए और छोटा आदमी आकर के बोल रहा है कि अरे बता, तो जैसे यहाँ पे बोला गया ना कि बोड़ बोड़ बहा गेल, तो जो बड़ा बड़ा आदमी था जो तैरने के लिए आता था वो सब बह गया। और एक ढेमना मतलब होता है छोटा, ढेमना का अर्थ क्या होता है? छोटा या नाटा। नाटा को खोरठा में ढेमना कहा जाता है ना, छोटा को। तो ढेमना कहे कते पानी, तो वो बोलने आया कि अरे देखते हैं कितना पानी है। तो सब कोई बोल रहा है अरे भाई तुमसे बड़ा बड़ा वो बह चुका है, तुम काहे जा रहा है वहाँ पे। चलो, बाप बेचे बैंगन और बेटा बने अजय देवगन। तो इस तरह की कहावत आप अक्सर सुने होंगे कि कम से कम ऐसा नहीं है कि हीरो बनने की कोशिश मत करो, अपना अपना जो अपना बैक है उसको भी थोड़ा सा देख लो, है ना। तो दिखावा करना उसको बोल सकते हैं कि दिखावा करना। बाप बेचे बैंगन और बेटा बने अजय देवगन। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है गाछे कटहर ओठे तेल। यानी समय से पूर्व हम किसी चीज़ को कह सकते हैं कि नहीं बोलते हैं कि बहुत तरह के कहावत इस पर बना हुआ है ना। कि बेटा ने तेटा और डांडे डंडर डोर, मतलब पहले क्या कि हम उसका जो कमर में एक रस्सी धागा बना होता है डंडर डोर जिसको बोला जाता है, तो वो तैयार कर लेना। गाछे कटहर ओठे तेल, यानी पेड़ में ही कटहल है तब तक हम ओठ में तेल लगा करके कि कहीं लट्ठा ना लग जाता। अरे भाई पहले पेड़ से नीचे तो आने दो। तो समय से पूर्व किसी चीज़ के बारे में हम सोच लेते हैं, उसी को बोला जाता है गाछे कटहर ओठे तेल। यह कहावत है। समय पूरी गेल, तो समय पूरी गेल यानी मृत्यु समय। मृत्यु समय जब हो जाता है उसको बोला जाता है कि अब तेरा समय पूरा हो चुका है ना, अब जगह पे पहुंचने का बारी है। चलिए आगे चलते हैं। अंगना कादो करना, तो नहीं होते बहुत बार बोलते कि अरे ये बार बार इतना आ रहा है, जो है इसका दे दो, नहीं तो पूरा अंगना कादो करके रख दिया है। यानी बार बार अगर आपको किसी चीज़ के लिए आ रहा है आपके घर में, तो उसी को बोला जाता है बार बार आना, यानी अंगना कादो करना। आगे चलते हैं। छूछा के कौन पूछा, यानी स्वाभाविक बात है कि जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, जिसके पास कुछ नहीं होता है, तो बेरोजगार को नहीं पूछना। आज ये हम लोगों से अच्छा खैर कोई नहीं जान सकता है। चलिए इन चीज़ों को तो खैर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि छूछा के कौन पूछा, यानी बेरोजगार जो लोग होते हैं, जो काम जिनके पास कुछ नहीं होता, उनके पास कोई पूछने भी नहीं आता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं। लेकिन अगर आपके मुंडगरे तेल मुंडगरे तेल तेलगरे मुंडे आर तेल, ये कहावत आपने ये भी सुना होगा। यानी जिसके माथे में तेल है उसी को और तेल मिलता है, यानी जिसके पास पैसे हैं उसी को पैसे भी मिलता है, जिसके पास नहीं है तो उसको नहीं मिलता है। तो इस तरह से आप दोनों चीज़ को आप रिलेट कर पाएंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। दादा भरोसे कतारी, यानी दूसरे पर निर्भर होना। और अभी तो मोदी जी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, इसलिए आत्मनिर्भर बनना जरूरी है, दूसरे पर निर्भर ना रहें। चलिए आगे चलते हैं। एगो बेटा चुके मोता यह तो यह कहावत दूसरे आधार पर भी है, ठीक है। यानी जो एकलौता पुत्र होता है ना, वो वाकई में थोड़ा सा देखने को मिलता है कि वो थोड़ा बहुत कठिनाई का सामना कर, या दुलरौता बेटा जो होता है ना। तो एगो बेटा चुके मोता, तो इसको बोला जाता है कि एक बेटा जो होता है वो थोड़ा बदमाश केस में ज़्यादातर देखा गया कि वो थोड़ा दरअसल होने का कारण भी होता है। जब आप एक है तो उसको अच्छे से पूरा पालन पोषण होता है और कि कोई उसको बोलता नहीं, क्योंकि वो दुलारा होता है सबका। लेकिन अगर 2-3 हो जाए तो बारी बारी से सबको कुटाता है ना। कि अगर दो हो जाए या 3 रहे तो वहाँ पे क्या कि पहला हो सकता है कि ये जब तक है तब तक इसको कुटाया, जब अगला बारी आ गया तो ये कुटा रहा है, कभी ये कुटा रहा है, तो वहाँ पे क्या कि बारी बारी से सबको कुटाते रहता है। लेकिन एक है तो जानता है कि एक ही है, ज़्यादा ही कुछ किया तो बदमाशी करेगा, तो इसीलिए उसको क्या कि हमेशा दुलार मिलते रहता है। चलिए आगे चलते हैं। जलल ऊपरे नून छिटका, जैसे नहीं कहते हैं कि जब एक तो किसी तरह मतलब यहाँ पे पहले से आग जला हुआ अंदर से और ऊपर से और नमक छिड़क रहा है, तो तुम काहे उस तरह से कर रहा है। या तो जलल के ऊपर में घी देना, यानी और उस चीज़ को बढ़ाने का प्रयास करना। तो उसमें क्या है कि ज़्यादा मतलब दुख में और ज़्यादा दुख मतलब ये देना, या दुख के समय में और ज़्यादा उसको परेशान करना, तो ज़्यादा दुख देना उसको बोला जाता है जलल ऊपरे नून छिटका। भौजिक भरोसे बियारी, भौजिक भरोसे बियारी, तो ये भी वही चीज़ हो गया, दूसरे पर निर्भर ना रहें, आत्मनिर्भर बने। हो सकता है भौजी ना दे तो अपने को भी बनाना पड़ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। एक थारा 12 गिने ना पारा, यानी एक थारा 12 गिने ना पारा, तो इसका सही आंसर है तारे। जितने भी आसमान में तारे होते हैं उसको क्या कि हम गिन नहीं सकते हैं, और एक पूरा थाली जो बताया गया वो पूरे आसमान को बताया गया, और उसमें कई सारे तारे जो होते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी तारा। अगला सवाल है कि ढोढे मंत्र ना जाने नागे में हाथ, यानी यहाँ पे क्या है कि
ये बिच्छू का मंत्र न जाने और सांप के बिल में हाथ देना, वैसा कहावत है। यानी जो कोई काम आता नहीं है, जैसे कभी सपोज दैट अगर मान लेते हैं कि तुम डॉक्टर हो और सर दर्द का दवा दे करके अगर तुम ठीक कर लिया तो पता चला कि हम अब ऑपरेशन कर लेंगे, वो चल गया ऑपरेशन करने, पता चला कि हमको तो पता ही नहीं ऑपरेशन के बारे में क्या होता है क्या नहीं, हम तो सर दर्द, यहाँ मलेरिया बुखार ये सब ठीक करने वाला आदमी थे, किसी तरह से बुखार ठीक कर लिए, अब यहाँ पे आ गए ऑपरेशन करने के लिए, तो क्या करेगा। तो वही चीज़ है, यानी बिच्छू का मंत्र न जाने और सांप के बिल में हाथ दे दिया, तो ये चीज़ है, तो उसी का ऊपर बनाया हुआ है। तो कम जानकार व्यक्ति यानी कम जानकार जो होता है उसी के ऊपर जो है यह बनाया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं, घारे भूंजी भांगनी पियर तरे डेरा, यानी आइए देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, यह फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, घारे भूंजी भांगनी पियर तरे डेरा। तो इसका सही आंसर है अभाव जीवन, अभाव भरा जीवन होना, यानी घारे भूंजी भांगनी पीपर तरे डेरा, यानी कहने का अर्थ है कि घर में कुछ है भी नहीं और पीपर तरे डेरा, यानी वैसा मतलब ये है। तो अभाव वाला जीवन जो होता है उसके उसी के ऊपर यह कहावत जो है वो बनाया गया है। आगे चलते हैं, काला बिनु हारनी जनी बिनु धारनी। चलिए ये भी बहुत अच्छा बात कहा गया है कि समय समय पर जो है वो सबका महत्व होता है, समय समय पर सबको महत्व देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर बात करें कि आपके पास कई बार जो होता है वो तलवार होता है ना, तलवार होता है तो तलवार को आप बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन जहाँ अगर काम सुई का आ जाए, जहाँ काम अगर सुई का आ जाए तो क्या आपका वो तलवार काम कर सकता है? क्या नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे काम आपका सुई का है, यहाँ पे ना कि तलवार का। तो समय समय पे सबका महत्व होता है। कई बार होता है क्या कि आप बड़े लोगों को हमेशा महत्व देते हैं, बड़े लोगों को हमेशा महत्व देते हैं, लेकिन अगर सपोज दीजिए कि अगर आपको कोई कार्य करना हो घर पे मान लेते हैं कि किसी तरह का कार्य करना हो, तो क्या वो बड़े लोग कार्य करने के लिए आएंगे? नहीं आएंगे। वो वहाँ पे कौन आएंगे? तो मजदूर ही आएंगे। तो समय समय पर सबका अपना अपना महत्व है। उसी प्रकार यहाँ पे बोला गया है कि काला बिनु हारनी और जनी बिनु धारनी। तो घर में अगर कहीं अपना घर में काला होता है तो उसका अलग महत्व होता है, जब मन करो तब अपना तुम नार दिया और चल दिया। उसी तरह से जनी बिनु धारनी, तो व्यक्ति के जीवन में स्त्री का अपना भी एक अलग महत्व है। ये केवल कह सकते हैं कि किसी कार्य उद्देश्य या किसी हद तक एक सीमित संसाधनों तक ये सीमित नहीं होती हैं, इनका एक अलग अपना महत्व होता है और अपना ये उद्देश्य होता है। ऐसा नहीं कि किसी कार्य विशेष के लिए हम इसका उद्देश्य कर रहे हैं या उसका उपयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना महत्व होता है समय समय पे। चलिए, घारक जोगी जोगड़ा ऑन गाँव बेस, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नज़दीकी व्यक्ति का महत्व नहीं। कई बार होता है ना कि जो घर के सामने कितना अच्छा आदमी होगा लेकिन उसको अच्छा कोई नहीं कहेगा, ये तो कुछ नहीं है, ऐसे ये है वो। लेकिन बाहर का कोई आ गया, उससे भी लेल आ गया तो उसको बहुत ज़्यादा महत्व देगा, अरे ये तो बहुत ये है वो है। लेकिन पता चला कि ये तो उससे भी लेल है, लेकिन फिर भी उसको उस तरह से महत्व नहीं मिल पाता है। तो घारक जोगी जोगड़ा यानी घर का जोगी जोगड़ा है और अनगांव बेस यानी दूसरे गांव का है तो वो बहुत अच्छा है। चलिए, अगला सवाल है कि करिया अक्षर भैंस बराबर। करिया अक्षर भैंस बराबर यानी निरक्षर। निरक्षर जो जिसको कुछ नहीं पता है क्या है क्या नहीं है। चलिए, भोजक पहर कोहड़ा रोपा, यानी जब कार्य आपको समय ऐसा समय आ जाता है जब आपको ज़रूरत पड़ गया उस समय आप शुरू कर दिए। जैसे अगर कहीं अभी आप कई सारे ऐसे छात्र होंगे जो अभी आप सोए होंगे, है ना, या आपको नहीं बोल सकते, आप तो पढ़ रहे तो आपको नहीं बोल सकते क्योंकि अभी आप देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो अभी तो आप अच्छे हैं कि आप पढ़ रहे हैं, चलो भाई। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो अभी वो सोए हुए हैं, बार बार आप कहा जा रहा है तो बार बार कहीं निशाना आपके ऊपर भी सधा जा रहा है। चलिए, तो अभी वो सोए होंगे और जब एग्ज़ाम का टाइम आ जाएगा तो एग्ज़ाम के टाइम आएगा तो वो सिलेबस खोलने के लिए बैठेंगे, अरे इसमें सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, तो पता चलेगा नहीं ये 100 क्वेश्चन तो आपके लैंग्वेज के भी पढ़ना है, खोरठा के भी पढ़ना है ना। तो खोरठा में क्या क्या पढ़ना है, तो कहानी कुछ पढ़नी है, कुछ ये पढ़ना है, ऊपर ग्रामर पढ़ना है। तो पता चला कि वो एक सेक्शन को भी पूरा नहीं कर पाया, तब तक तो एग्ज़ाम ही आ गया। उसके बाद बोलेंगे कि अगर थोड़ा सा पढ़ लिए होते ना तो मेरा भी एग्ज़ाम निकल गया रहता, लेकिन थोड़ा सा पढ़ नहीं पाए, बाद में बोलते हैं। चलिए फिर, भोजक पर कोहड़ा रोपा यानी असंभव कार्य, या कह सकते हैं कि समय के जब समय ज़रूरत पड़ गया तो ये होता है। भोर मुड़ला बेलतर, घूर मुड़ला बेलतर, यानी कह सकते हैं कि दोबारा गलती नहीं करना। एक बार क्या हुआ कि बेल पेड़ के नीचे एक मुड़ला व्यक्ति पहुंच गया, टकला व्यक्ति पहुंच गया। अब यहाँ से क्या है कि ऊपर से एक बेल गिरा, टकले पे ही। अब बोला कि साला अब हम कभी बेल गाछ के नीचे आइबे नहीं करेंगे,
कभी भी आएंगे तो यहाँ पे अबे नहीं करेंगे, काहे कि फिर से माथा फट सकता है, इसीलिए दोबारा गलती नहीं कर सकते। इसलिए गलतियों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अगर आप एक बार गलती करते हैं तो उसे अपने जीवन में दोबारा जो है वो दोहराने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए कई बार असफलता जो है वो भी सफलता का कारण और आगे का मार्ग बनता है। इसलिए आप गलतियों से या किसी तरह की गलती से या किसी तरह से कोई अगर कहीं ये करता है, नकारात्मक बोलता है, तो उन चीज़ों से आप डरे नहीं, भयभीत ना हो। उन चीज़ों से भी कई चीज़ें आप सीख सकते हैं और आप उस चीज़ को दोबारा गलती ना करके और उसमें आप बेहतर कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, तेलगरे मुंडे आर तेल, यानी जिसके पास है उसी को मिलना। तो ये बात हम पहले कर चुके हैं। सौंप धन सौ पसेरी, सौंप धन सौ पसेरी यानी कहने का अर्थ क्या है? सौंप धान सौ पसेरी यानी कहने का अर्थ है एक समान होना, यानी सब सौंप धान जो है वो सौ पसेरी यानी सब का एक समान सम्मान होना, उसी को बोला गया है। जकर बांदर ओहे नचावे, यानी जो कार्य अपना होता है, अपना मालिक होता है, उसी को सारा चीज़ पता होता है उसके बारे में, यही बोला गया है इसमें। मोहे राम राम पीछू छुरा, यानी सामने तो बहुत अच्छे बोल रहे हैं लेकिन पता चला पीछे से आपका बुराई वहाँ पे दिन दहाड़ी चल रहा है। तो ऐसे लोग तो अभी खैर इस युग में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो विपरीत कार्य यानी कहने के कुछ और हैं, करने के कुछ और हैं। जे मर्द के बहु मोर गेल है, जे मर्द के बहु मोर गेल है ओकरा की बोलल जाए, तो जनी मारा या फिर रंडुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रंडुआ। और याद रखेंगे जो जनी के मर्द मोर गेल है ओकरा बोलल जाए राण या राणी भी आपको देख सकते हैं, कई जगह पे आपको राणी भी मिलेगा या तो राण। चलिए आगे चलते हैं। अघायल बोकली तीता पोठी, यानी कह सकते हैं कि जब पेट भर गया उसके बाद आपको लगेगा अरे ये तो टेस्टी नहीं था। जब तक भूख है तब तक कुछ नहीं देखा, ऊपर नीचे अगल बगल कुछ नहीं देखा, जब तक था देते गया। जब पेट भर गया उसके बाद बोलेगा कि उसके बाद बहाने ढूंढेगा कि ये ठीक नहीं, इसमें नमक थोड़ा कम है, इसमें ये थोड़ा और हो सकता था, ये थोड़ा ये था। तो उसी को कहावत है अघायल बोकली तीता पोठी, जब पेट भर गया उसके बाद फरमाइश करना। तो इसका जो है वो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी पेट भरने के बाद फरमाइश करना। निंदगर को खांडर की, निंदगर को खांडर की, तो यहाँ पे इसका कहने का अर्थ है कि फरमाइश नहीं करना, फरमाइश नहीं करना। निंदगर को खांडर की, तो ये इसका याद रखना, इसका सही आंसर होगा फरमाइश नहीं करना। सुख तो छूछ की, भूख तो छूछ की, सॉरी भूख तो छूछ की, यानी जब भूख लग गया, या तो कह सकते हैं कि जब भूख लग गया तो ये नहीं देखता आदमी की छूछे है कि क्या है, जो मिल गया वो लाओ पहले पेट में डालने दो। तो इसीलिए उस समय फरमाइश नहीं करता है, जो मिल गया चलो भाई अपना कंप्लीट कर लिया। ऊपरे खोंधा नीचे अंडा, ऊपरे खोंधा नीचे अंडा, तो इसका सही आंसर होगा महुआ, है ना। ऊपरे खोंधा और नीचे अंडा, कई बार देखते होंगे कि महुआ का जो फल होता है वो ऊपर से बना होता है, ऊपर से लगा होता है और नीचे महुआ लगा होता है। लगता है कि वो गिर क्यों नहीं रहता है, लेकिन उसके पीछे वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लगा होता है उसमें, जिसके कारण से वो नहीं गिरता है, ये आपको याद रखना है। मुर्गा डाकना, तो पहले तो ये सुबह जो होता था गुड मॉर्निंग, वो तो मुर्गे से ही होता था, यही हमको सुबह बताता था कि चलो भाई उठ जाओ अब गुड मॉर्निंग हो गया। तो मुर्गा डाकना, अब तो कई तरह के अस्त्र शस्त्र इसमें आ गया है। अब अलार्म जैसे वाद्य यंत्र वगैरह देखने को मिलता है, साधन मिल गया है। तो अब ये है धारल मछली बैंग, धारल मछली बैंग, तो इसका क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी धारल मछली बैंग यानी हानि। छोट मुँह बड़ बात, छोट मुँह बड़ बात यानी डिंग हाँकना है। ठिकाना 5,000 का नहीं, वो बातें 5 लाख का कर रहा है, बड़ा बड़ा ये बोल रहा है। पता चला कि घर में खाने को नहीं है और बात चल रहा है कि अरे हम तो ये है वो है ऐसे वैसे, तो पूरा दुनियादारी बोल रहा है। तो उसी को बोलते हैं छोट मुँह बड़ बात यानी डिंग हाँकना। घर एक मुर्गी दाल बराबर, यानी जो घरेलू सामान होता है उसका महत्व नहीं होता है, जैसे अभी हमने थोड़ा देर पहले इसमें और भी बात किया था। जेकर गोड़ टूट गेल है ओकरा की बोलल जाए, तो इस तरह के सवाल तो आपसे पता ही होगा, चलिए लंगड़ा होगा। जेकर हाथ टूट गेल है ओकरा लूल्हा बोलल जाए। जेकर मुंड में बाल ना है तो ओकरा क्या बोलल जाए? मुंडला या तो फिर टकला, मुंडला या टकला जो भी ऑप्शन होगा। जेकर छुआ पुता ना भेल है तो बांझी उसको बोला जाता है ना, उसको क्या बोला जाता है? बांझी। जेकर एगो आँख खराब है ओकरा की बोला जाए? काना, काना या कानी जो भी होगा देख लेंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो भी होगा। जेकर कान खराब है ओकरा बहरा या बहरी, है ना, बहरा या बहरी हो जाएगा। जेकर एगो हाथ खराब है, जेकर एगो हाथ खराब है ओकरा की बोलल जाए? तो ओकरा बोलल जाए आपका लूल्हा, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे एक हमने देखा था कि हाँ, जकर हाथ टूट गेले उसको भी लुल्हाई बोला जाता है। तो यहाँ पे भी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जकर एगो हाथ खराब है तो ओकरा भी बोलल जाए लुल्हाई बोलल जाए, ठीक ना। ये दोनों याद रखेंगे, सही होगा। जकर बाल सफ़ेद है ओकरा की बोलल जाए, तो ओकरा बोलल जाए चरक मुंडा। चरक मुंडा, मुंडा मतलब मूड, माथा, सर, सिर। जे नाचे गावे में तेजगर, तो ओकरा की बोलल जाए नचनी, बचनी या रैसका। तो इसका सही आंसर होगा रैसका। जो नाचे गावे में आगे है, नाचे गावे में थोड़ा अपना आनंद ज़्यादा जीवन बिताता है, तो श्रृंगार रस में, तो उसको बोला जाता है रैसका, है ना। चलिए, ओद दीदा ओदा सूखा कर, ओदा सुखा कर, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा फैसला करना। ओदा सुखा कर यानी फैसला करना। जे गर्जे से बरसे ना, यानी जो बोलता है वो हमेशा ऐसा नहीं कि कर ही डालेगा, तो करने वाला बोलता नहीं, जो करता है वो पहले कर लेता है उसके बाद बोलता है। ऐसा नहीं कि हमने पहले वो प्लान पूरा बता दिया कि हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले, बाद में पता चला कुछ किया ही नहीं। तो जो गर्जे सो बरसे नहीं, बस वही चीज़ है। अगला सवाल है, जैसन देश वैसन भेष। जहाँ पे जैसा परिस्थिति हो उसके अनुसार से आप ढल जाइए, वही सबसे अच्छा अपना जीवन है। जहाँ पे आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे देखिए कि वहाँ पे सारे स्टैंडर्ड लोग हैं, अपना स्टैंडर्ड वहाँ पे कायम कर दें, अपना स्टैंडर्ड वहाँ पे हाई कर दें, ताकि उसको कभी फील ना हो कि ये अपना स्टैंडर्ड नहीं रहता है। आप वहाँ पूरा स्टैंडर्ड बन जाए। जहाँ आप जा रहे हैं एक गरीब के घर, एक गरीब के घर गए और अपना वहाँ पे आप स्टैंडर्ड ना जा रहे हैं, आप वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे पूरा ढल जाए। नीचे बैठने के लिए बोला है तो नीचे बैठ करके आराम से खा पी लें, या जो मिल जा रहा है वो खा लें। ऐसा नहीं कि हम तो ये चीज़ नहीं खाते, हम तो ये खाते हैं, तो वहाँ पे अपने ये नहीं है। जैसन देश वैसन भेष, यानी जो समय के अनुसार से है वैसा अपना बदल जाना, वही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा उद्देश्य भी है, सबसे बड़ा कह सकते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा ये होता भी है कि अपना आप में सभी को एक साथ मानने का प्रयास करना। तो समय के अनुसार से बदलना ही जीवन में सब कुछ ये है, तो समय के अनुसार जरूर बदलना चाहिए। जे बूढ़ा हिंदे के बाद हुंदे करे ओकरा की बोल जाए, तो ओकरा बोल जाए कुटना। जे बूढ़ी हिंदे के बाद हुंदे करे कुटनी। जे गाँव के देवता के पूजा करे ओकरा की बोलल जाए, तो ओकरा बोलल जाए पाहन। जे देवता गाँव कर देखभाल करे ओकरा की बोलल जाए, तो ओकरा बोलल जाए गाँवा देवती। या ठीक है, याद रखेंगे, या तो कुल देवता भी कई जगह पे कुल देवता इसको बोला जाता है, या गावा देवती। जे लोग एक चुल कमाए नौआ, ओकरा बोलल जाए नौआ। जे बेटा छुआ नाय बाढ़े ओकरा की बोलल जाए, ओकरा बोलल जाए ठेपरा। गेडरा, ठेपरा, ये ढेमना, ये जो है वो ये सारा जो है वो नाटा के लिए इसका प्रयोग होता है। तो इन चीज़ों को आपको टेपा, इस तरह से जो है वो सबका प्रयोग होता है। बिन लर फर के कांदा खोजते बड़ी धाधा, तो बिन लर फर के कांदा खोजते बड़ी धाधा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा खुखड़ी। खुखड़ी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसको मशरूम भी आप अपने भाषा में बोल सकते हैं। जे गावे दवाई बिरो दे ओकरा की बोलल जाए, तो ओकरा बोलल जाए वैद, ओकरा बोलल जाए वैद। डॉक्टर भी बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर अंग्रेजी दवा के लिए। यहाँ पे क्या है कि ये थोड़ा जो अपना गांव का जो आयुर्वेदिक वगैरह है उसके लिए यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है, तो उसको वैद्य बोलते हैं। बाकी डॉक्टर तो है ही। नेबरक जानी सबकर भौजी, तो कमज़ोर पर सबको अधिकार जमाना चाहता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमज़ोर पर सबका अधिकार। जकर लाठी होकर भैंस, जो ताकतवर होता है यानी जोरगर के सब कुछ कह सकते हैं, यानी है ना, जोरगर के पास सब कुछ होता है। चूसल आम जैसा आदमी, काफ़ी पतला दुबला होता है ना, तो बहुत कोई बोलता है कि एकदम पूरा चूसल आम जैसा हो गया, यानी पूरा पतला दुबला होना, तो उसको बोला जाता है चूसल आम जैसा आदमी। चलिए, जे हार जोते ओकरा की बोलल जाए, तो ओकरा बोलल जाए हरहुआ, ओकरा बोलल जाए हरहुआ। जे धान रोपे ओकरा रोपनी बोलल जाए। जकर से धार साफ करल जाए ओकरा की बोलल जाए, जकर से धार साफ करल जाए ओकरा की बोलल जाए, तो इसका सही आंसर होगा बढ़नी। जकर से घर यहाँ पे होगा, है ना, धार में घर होगा। जकर से घर साफ करल जाए ओकरा कहल जाए बढ़नी, यानी जिसको झाड़ू बोल सकते हैं। नामी बनियक चूल बेके, नामी बनियक चूल बेके, यानी नाम का जो नामी व्यक्ति होता है उसका बोलबाला थोड़ा होता है, तो वही है कि नामी बनियक चूल बेके। काने तेल डाल सूता, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डर, निडर या कान में तेल डालना। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 80 और आज का ये लास्ट सवाल था, और इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा।
तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप एंजॉय किए होंगे। आप कभी भी स्ट्रेस लेकर के या दिमाग में पूरा तनाव लेकर के ना पढ़ें, आप एंजॉय करके किसी भी चीज़ को पढ़ें, तब आप आसानी से बिना स्ट्रेस लिए हुए, बिना दबाव के आप अच्छे से, बहुत अच्छे से उस चीज़ को सीख सकते हैं। जब आप पूरा माइंड में स्ट्रेस लेकर के या पूरा तनाव लेकर के तनावपूर्वक पढ़ते हैं, तो आप चीज़ों को, हो सकता है कि आप एक बार पूरे 100% अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें से हो सकता है कि आप 30 to 40% ही गेन कर पाएँ। लेकिन जब आप स्ट्रेस फ्री होते हैं, जब आप तनाव नहीं लेते हैं, तो हो सकता है कि कई चीज़ों को आप 60 से 70% तक आप एक बार में उस चीज़ को एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो इसलिए आप हमेशा तनाव मुक्त और बिंदास होकर के एकदम इंजॉय करके उस चीज़ को पढ़ते चलें। बाकी का अपने धीरे धीरे जो भी आप रिवीजन करेंगे, जैसे जैसे वो चीज़ आप दोहराते चले जाएंगे, वो चीज़ें अपने आप आसान होता चला जाता है। तो आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को आइकन कह सकते हैं कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाए और आप आसानी से उस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।